8 बज रहे हैं। आज तारीख है 9 तारीख, 8 शाम के बज रहे हैं, तो संडे है। कुछ ज़्यादा ही चिलविल हो गया था, फिर अंदर से वो जागना चालू हुआ कि अभी 2.5 महीने बचे हैं एग्ज़ाम को। जैसे 25 इस बार प्री कब है, 25 मई को है और आज 9 तारीख है, तो आज का दिन तो गया, तो उस हिसाब से 2.5 महीने बचे। तो अंदर से धुक धुक हो रही थी, तो आओ काम काम वाम पे लग जाते हैं। दिन में पढ़ने बैठा था, जो तुम थोड़ी देर पहले टाइम लैप्स देखा था, पर फिर वापस सो गया। मज़े चल रहे हैं, कोई है थोड़ी तो है सर पे खड़े होकर कहने के लिए पढ़ो पढ़ो। 25-26 साल को कोई कहता भी नहीं है, तो खुद से ही करना है, ठीक है। जैसा ही मॉडर्न हिस्ट्री कर रहा हूँ, तो पढ़ना एक चीज़ होता है, ठीक है। उसके अलावा 2 चीज़ एडिशनल करनी है, वो है अपने ऑप्शनल की डेली 1 से 1.5 घंटा निकालना है, और फिर 1 से 1.5 घंटा और निकालना है, जिसमें मैं अपनी रिवीजन कर सकूँ दिन भर का। तो पढ़ाई एक जगह और ये 2 चीज़ एक जगह। हाँ, तो जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में अभी मैं 5th लेक्चर पे हूँ, यानी 17 लेक्चर बाद मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। टोटल 17 है, तो लगभग 10-12 और लेक्चर हैं। ये 3 या मैक्स 4 दिन, 3 दिन का अगर टारगेट बनाए तो किए जा सकते हैं। तो अब थोड़ा वो है, वो अंदर से लग रहा है थोड़ा जल्दी जल्दी करो। पर वो होता है कि सपोज मैंने कर लिया ये कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री, बट जो अगला कोर्स चल रहा है वो पूरा कंप्लीट नहीं, अब वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मेरे को मतलब पहले मैं जाऊँगा 5 प्रिंट कराऊंगा, फिर वापस आऊँगा, मतलब आधा घंटा 1 घंटा लगता है करने में। फिर जब 5 लेक्चर अपलोड होंगे, फिर मैं जाऊँगा प्रिंट कराने। तो ऐसे हर 4 दिन बाद जाना है, 5 दिन बाद जाना, थोड़ा वो लगता है, बट सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ ऐसी चीज़ सबके साथ आती होगी। मैं कोई पहला नया इंसान नहीं हूँ, तो लोग इन्हीं चीज़ों को सॉल्व करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें। चलो और अभी लग जाते हैं वापस। सुबह के 6 बज रहे हैं और आज है 10 मार्च 2025। आओ दिन की पहली अच्छी एक्टिविटी करें, विच इज़ YOGA योगा। ये शंख की बस नहीं दे रही है, आज ये चालू हो गए मेरे आने से पहले। पढ़ा रहा है अभी विशु बाल पढ़ने में ऐसे लगता है, और ये भी पढ़ा रहा है। तो जब तक वो चोटी लेवल तक नहीं पहुंचेगा, चोटी लेवल तक तो तुम खुद ही रिलीज हो जाओ। हेलो हेलो हेलो, ये मुझे देख रहा है, लेट मी प्रूव इट टू यू। देखो जहाँ जहाँ मेरा सर घूम, अरे जहाँ जहाँ मेरा बॉडी घूम रहा है, वहाँ वहाँ ये देख रहा है। नाइस भाई, ये भगा भगा के मारेगा। बाय 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 बाय। वो देखो क्यूट क्यूट से पिल्ले, ये धुर्रा रहा है मेरे पे। तू क्यों अटेंशन दे रहा मेरे को, जनानी हो रहा है क्या? Hey doggies, doggies, what you doing? Mochi, चाटियों मत नंगे पैरों में। हाँ, तू क्यों आ रहा? तू तो अभी धुर्रा रहा था मेरे पे। तू कैसे हो रहा मेरे साथ? ओ अच्छा, तू मम्मी है इनकी। अपने बालकों को संभाल के रख। ये फिर से धुर्रा रहा। चल बाय, तेरे को भी बाय, नहीं ले जाऊंगा तेरे पिल्ले। वो देख, ये फादर साहब आ गए इन कुत्तों के, इनकी मदर साहब। दैट्स व्हाट आई एम अज्यूमिंग। भाई इन कुत्तों के फादर साहब तो और ख़त्म है, ये इनकी मम्मी से पहले भाग रहे हैं। चल बाय बाय। जैसे कुछ कुत्तों को देख के लगता है ना दिल से, भाई कितना अच्छा कुत्ता है, ये वैसा कुत्ता है। भाई मैं एकदम काला कुला आ रहा हूँ, ये साला पागल कुत्ता आ गया। आज तेरा मूड अच्छा है? मैं तेरी जनानी हूँ क्या? तेरे अच्छे मूड के दिन अच्छे से बात करेगा तू मेरे से, बुरे मूड के दिन कुछ भी करेगा क्या बे? पूछ कैसे हिला रहा है, पूछ नीचे। पूछ नीचे। नहीं नहीं, आजा 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 आजा। आता कि नहीं आ रहा? आई लव यू। बाय बाय। ऐसे डर के रहे, बाय बाय। लोगों को इसको थोड़ा प्यार करना पड़ेगा, बुरा माना हुआ है। इधर आ, अच्छा इधर तो आना इधर। सही है, अब मस्त। कितने बज गए? अभी 10:30 बज गए। ठीक है, तो अब लग जाते हैं पढ़ाई वढ़ाई पे।
तो अभी मॉडर्न हिस्ट्री में, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री लगभग 18th सेंचुरी से स्टार्ट होती है जो पढ़ाई जाती है, और उसमें अभी क्या पढ़ा मैंने, मैं वो बताता हूँ। तो पहले मुगल एम्परर से, जो एंड के मुगल एम्परर से, लाइक औरंगजेब के बाद से, तो ये पढ़ाया जाता है कि उनमें क्या क्या खामी थी जिसके कारण उनका एम्पायर डिक्लाइन हुआ, मुगल एम्पायर डिक्लाइन हुआ। फिर कौन से विदेश के एडवेंचर्स आए, लाइक पोर्टुगीज आए थे, डच आए थे, डेन्स आए थे, इंग्लिश आए थे, फ्रेंच आए थे, स्पेन भी आया था शायद से, ठीक है। तो ये सब आए, बट इनमें से एक ही बचा। क्यों बचा? वो एक उसने अभी तक जो मैंने पढ़ा है उसमें ये स्टोरी भी होती है कि बस एक ही बचा जो है ब्रिटिश एम्पायर। फिर वो बच के उसने कैसे अपना एम्पायर को एक्सपेंड किया, लाइक उसने मैसूर, मराठा किंगडम, अवध, पंजाब, सिंध, इन सबको एनेक्स किया, राइट। तो फिर तो अभी जो स्टोरी चल रही है, मस्त ब्रिटिशर ने सब कुछ एनेक्स करके बैठे हैं। अब वो कंसोलिडेट मत कर रहे हैं, मतलब एम्पायर तो बन गया उनका जमीन वाइज, कंसोलिडेशन मतलब अब वो उसकी फाउंडेशन बिछा रहे हैं ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, ताकि मतलब जो इनने बना लिया है कैसे वो उसको एक एफिशिएंट मशीन बना सके। क्योंकि जब उनने इतना सारा ऑक्यूपाई कर लिया, बहुत जमीन ऑक्यूपाई कर ली, पूरा भारत ही ऑक्यूपाई कर लिया, आज के दिन जो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ये सब उनके अंदर ही था। जो आज के दिन का बांग्लादेश है वो बंगाल की उनकी प्रेसिडेंसी मानता था। तो ड्यू टू द करप्शन दे वर गोइंग बैंकरप्ट, एंड देन द ब्रिटिश पार्लियामेंट टोल्ड देम कि ये क्या, तुम्हारे पास इतनी वेल्थ, इतना रिसोर्स अवेलेबल है ऑन योर फुट एंड स्टिल यू आर गेटिंग बैंकरप्ट। सो इट्स अ इशू, राइट। अगर तुम सोचो तो देन टिल नाउ इट इज़ अ कॉमर्शियल कंपनी, बट अब वो ब्रिटिश पार्लियामेंट उसमें इंटरफेयर करके उसको एज अ मोर ऑफ पॉलिटिकल लुक दे रही है। और 18th सेंचुरी के स्टार्ट से लेके 1850s तक आते आते वो पूरा कन्वर्जन हो गया है कंपनी का, फ्रॉम अ कमर्शियल कंपनी टू अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। फिर 1857 अभी तक आया नहीं है, ये बाद में आएगा, बट बताता हूँ। फिर 1857 में रिवॉल्ट हो जाता है, रिवॉल्ट ऑफ 1857, आई एम नॉट श्योर, शायद वो मंगल पांडे वाला ही रिवॉल्ट है। एंड फिर उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक नहीं, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स होते हैं, जिसका राजा राम मोहन रॉय भी एक पार्ट होते हैं। एंड फिर उसके बाद 1880s के अराउंड तो वही फॉर्म होना चालू हो जाती है अपनी कांग्रेस। एंड तब उस टाइम पे वो मॉडरेट्स का टाइम होता है, एक्सट्रीमिस्ट तो बाद में आते हैं ना 1900 के बाद। तो 1850s के बाद तो वही चलता रहता है कि लाइक उसके बाद कुछ एक्सपेंशन नहीं होता, क्योंकि एक्सपेंशन को जितना करना था ये कर चुके हैं 18th सेंचुरी तक, मतलब 18th सेंचुरी नहीं, सॉरी 1830s के अराउंड तक। और ये जैसे अपना वेस्ट साइड हो गया, ये वेस्ट साइड में भी फिर ज़्यादा जाते नहीं है। वेस्ट साइड में लोग क्या करते हैं, साइड में लाइक इनने पंजाब ऑक्यूपाई कर लिया एंड सिंध कर लिया, बट ये ना उस जो अपना वेस्ट साइड है उसको ना एज अ बफर स्टेट रखते हैं बिटवीन अफगानिस्तान, क्योंकि अफगानिस्तान के साइड से उनको लगता है कि रशियंस आ जाएंगे, तो ये लोग भी डरे हुए हैं ब्रिटिश वाले, अरे रशियंस आ जाएंगे, मारेंगे, कूटेंगे, खावा जाएंगे, क्योंकि रशियन एम्पायर हमेशा से बढ़ा रहा है। अगर तुम ये चीज़ मैंने नोटिस की है जब मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, ब्रिटिश के टाइम पे भी रशिया बहुत बड़ा था, अपने 20th सेंचुरी में भी जो यूएसएसआर था वो रशिया बहुत बड़ा था, और आज के दिन भी इतने 12-13 हज़ार सैंक्शन है रशिया के ऊपर, ऐसे 15,000, तब भी रशिया इतना बड़ा एम्पायर है। तो अगर तुम लॉन्ग रन में देखो, रशिया एक बहुत बड़ा एम्पायर है, रशिया एक एम्पायर है, एक इंडिया कल्चरली बहुत रिच एंड प्रोफाउंड है लॉन्ग काफ़ी टाइम से। बाकी सब तो बस पैदा ही हुए हैं अगर तुम हिस्ट्री देखो तो, बट कोई नहीं, पैदा हुए हैं, कोई नहीं, हम लंबे लोग हैं, तो बी प्राउड ऑफ इट। आओ अब क्या करना है, अब तुम टाइम लैप्स देखो, मैं पढ़ता हूँ बैठ, बहुत ज्ञान दे दिया तुम्हें, अब तुम लोग का यूपीएससी क्लियर हो जाएगा। बाय बाय। तेरे हवाले में किसी 2:25 आलस आ रहा है, मैं जा रहा हूँ सोने। तो ये थोड़ी बेशर्मी वाली बात है, सोना जबकि पढ़ना चाहिए, बट झपकी मार लेता हूँ। 6 बज गए, तो वापस से पढ़ने बैठता हूँ। मेरे पास आधा घंटा है, तो आधा घंटा इट्स बेटर नहीं कि अगर आधा घंटा भी निपटाओ। मैं कहूँ
कैसे मैं ये कहूँ 6:30 आधे घंटे पढ़ाई कर ली। अब एक साइड का काम है, उसको जाके जल्दी से निपटाता हूँ, फिर वापस पढ़ने बैठता हूँ क्योंकि अंदर से लगी हुई है ना अभी। और इट्स 7:35, 1 घंटे 9 मिनट का वो वीडियो बचा है जिसको स्टार्ट किया था। स्टार्ट करके फिर मैं सो गया था, खाना भी खा लिया, सब कर लिया, पर अभी तक वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ। तो इसको फाइनल पुश करके इसको ख़त्म करते हैं। जो पढ़ चुके हैं, अब रैप अप करते हैं। मस्त पढ़ लिया, अब मेरे को पढ़ाई से दिमाग हटाना है। पढ़ाई से दिमाग नहीं, मतलब जैसे दिन में सो जाऊँ तो अब रात में थोड़ा सा और पढ़ूंगा, बट अभी एक्साइटमेंट है क्योंकि फिजिक्स पढ़ूंगा रात में। जनरल स्टडीज पढ़ के, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ के होता है ना, दिमाग एक तरीके से मोड़ रहा है। तो बट इंजीनियरिंग किया तो पसंद तो यही सब चीज़ें हैं, फिजिक्स थोड़ा पढ़ना। बट फिजिक्स भी इतनी पढ़ ली थी कि बोर हो गया था। तो आज डेट क्या है? आज 10th। सही है, आज का दिन ठीक ठाक रहा। ओके ठीक है। चलो एक बात बताता हूँ, मैंने एक चीज़ रियलाइज़ किया ना, ये नोएडा, ग्रेट नोएडा के साइड काफ़ी यूट्यूबर रहते हैं। जैसे एक वो एक्सप्लोर द अनसीन करके है ना, मैंने उनकी 2-4 वीडियोस देखे हैं और मतलब उनके फॉर्च्यूनर है। मैं देखा वीडियो में, भाई मैं तो ग्रेट नोएडा में रहता हूँ, मेरे को देख के समझ में आ रहा है ग्रेट नोएडा है। तो उसको देखा है, अज्जू 0008, और एक और तुम लोग जानते होगे ये सौरभ जोशी व्लॉग्स करके, जैसे मैं तुम्हें दिखाता हूँ। दिख रहा है, ये उसका वीडियो है जब उसने जी वैगन की डिलीवरी लेके घर जा रहा था। ठीक है, तो पीछे तुम्हें बिल्डिंग दिख रही है, और ये बिल्डिंग देखो, और इसकी लोकेशन दिखाता हूँ मैं। कैंसिल, जूम आउट, इतना भी नहीं करना भाई। तो बेसिकली ये ग्रेटर नोएडा है, ये नोएडा है, और जो अभी आप लोकेशन देख रहे हो वो यहाँ की है। तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे की। और उसने ना गलती से गूगल मैप पे, मतलब देखो उसने, रुको मैं दिखाता है, ये देखो, ये उसने लोकेशन दिखाई थी। ये बेसिकली, रुको मैं ये भी तुम्हें मैप पे दिखाएगा, जूम इन, तो वो लोकेशन यहाँ की है, देखो इसमें भी सेक्टर 93 लिखा है और वो यहाँ पर है। तो बेसिकली ये जो सोसाइटी है इसमें वो रहता है, ओमैक्स फॉरेस्ट स्पा। हाँ, मेंटली ना एक वो होता है कि जैसे ये हुआ यूट्यूबर, भाई इनके पास है 3-4 करोड़ की गाड़ियाँ, तो तुम मतलब वो होता है ना, तुम्हें लगता है कि तुम ये हो तो वो ये है। और जब तुम्हें दिखता है कि यार ये सेम जगह, मतलब तुम्हें, मतलब शायद से यही होता है बेसिकली। जैसे लोग फैन करके होते हैं, जैसे लोग पागल होते हैं ना, शाहरुख खान, सलमान खान, यही होता है। तो तुम बेसिकली डिफरेंस क्रिएट कर देते हो। और जैसे जब मैंने उसके में ये देखा, मैंने कहा अरे भाई यहाँ तो मैं भी अपनी गाड़ी भगाता रहता हूँ इधर उधर, और ये भी यहीं पर है। तो वो लगा, तो मैंने कहा तुम्हें बताऊं सही। और हाँ, बट लाइक जैसे इसका मैं वैसे देखता नहीं हूँ, बट भाई इंस्पिरेशन तो है ही। ये बंदा कि 6-7 मिलियन व्यूज आते हैं एक व्लॉग पे। तो बेसिकली अब तुम समझ जाओ, जहाँ भी ये कहता है ना दिल्ली वाला घर इसका, तो ये रहता नोएडा, ग्रेट नोएडा है। सही है यार, कितने फेमस यूट्यूबर लोग रहते हैं। एक्सप्लोर द अनसीन रहता है, सौरभ जोशी ब्लॉग रहता है, प्रखर यादव ब्लॉग्स रहता है। समझ गया ना तुम लोग? चलो दैट्स ऑल। अब मैं सारे क्लिप्स को डालता हूँ लैपटॉप में। इस वीडियो को एंड करता हूँ। एंड इफ़ यू हैव सीन टिल हियर, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर तुमने नहीं देखा है तो तुम्हें पता कैसे मैं जो बातें कर रहा हूँ, ठीक है? Once again, thank you very much. Let's wrap up for 10th of March, and I'll see you in the next vlog, which will be of 11th of March. Tada.